भाई बहन के मन में कोई प्रश्न उठता हो तो और उस ढंग से समझाया जाए, बात की जाए। बात ही तो करना है, और करना क्या है। अब इसमें क्या कठिनाई है भैया? हम पर जो जिम्मेदारी है उसके पूरे करने में कोई कठिनाई है नहीं। अगर हमें कठिनाई मालूम होती है जिम्मेदारी को पूरा करने में, तो हमारा कोई यह भ्रम है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हमें वो जीवन नहीं मिल सकता जिसकी हमको मांग है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, अपितु दूसरों के लिए उपयोगी होना है। इतनी सी तो बात है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य अपने लिए नहीं है, उसके द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, अपितु उपयोगी होना है। इसी को कहते हैं कर्तव्य विज्ञान, इसी को कहते हैं धर्म विज्ञान। उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं अध्यात्म विज्ञान। धर्म विज्ञान की पूर्णता से अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसने ये स्वाधीनता हमें दी है वही अपना है, उसकी प्रियता ही अपना जीवन है। ये आस्तिक विज्ञान, ये हक परस्ती कहो, ईश्वर भक्ति कहो, जिसने हमें ये स्वाधीनता दी है कि हम धर्म विज्ञान के द्वारा जगत के लिए उपयोगी, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा अपने लिए उपयोगी, उस दाता में आत्मीयता स्वीकार करना, उसकी प्रियता और स्मृति जगाना, ये आस्तिक विज्ञान है। यानी अब आप संसार को मान के चलो तो भी साधक, और आत्मा को मान के चलो तो भी साधक, और परमात्मा को मान के चलो तो भी साधक। तीनों दृष्टियों से तुम साधक हो। अगर ये बात आपको जचती हो, रुचती हो, सही मालूम होती हो, कोई इसमें शक और शुबा न मालूम होता हो, तो इस पर विचार करके, मनन करके, अनुभव करके देख लो। और देखो ये जीवन का व्रत है। मिली हुई वस्तु मेरे काम नहीं आएगी, इसको स्वीकार करना व्रत है। मिले हुए के द्वारा दूसरों की सेवा करना ये व्रत है। बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये व्रत है। अगर ये तीन व्रत आप ले लेते हैं तो आपको वो जीवन जिसका कभी नाश नहीं होता, वो जीवन जिसमें जड़ता की गंध नहीं है, वो जीवन जो रसरूप है, मिल सकता है। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात के लिए आप कितना समय लगाएंगे, ये आपकी मर्जी पर है। वास्तव में तो ये वर्तमान की चीज है। देखो, व्रत को स्वीकार करना, इसकी हमें स्वाधीनता है कि नहीं जी? मिला हुआ मेरे लिए नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो मेरी क्षति होगी, मेरी तो नहीं होगी, क्यों? मेरे लिए था ही नहीं। ये मिला हुआ मेरे लिए नहीं है। अगर वो नाश होगा तो मेरी क्षति हो जाएगी जी। लेकिन हमें क्यों मालूम होता है मेरी क्षति हो जाएगी? इसलिए मालूम होता है कि हम मिले हुए के द्वारा किसी न किसी प्रकार का सुख भोगते हैं। गुरु बनने का शौक, नेता बनने का शौक, राष्ट्रपति बनने का शौक, प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक जी, ये जो हम भोगते हैं, इसलिए हमको मालूम होता है कि शरीर नाश हो जाएगा तो हमको हमारा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अगर हमें पराधीनता जनित सुख नहीं भोगना है, या हमें पराधीनता जनित सुख पसंद नहीं है, तो शरीर के नाश होने से मेरा क्या नाश हो जाएगा? क्या रहा है? अच्छा, और दूसरे लोग भी अगर सत्य को स्वीकार करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि शरणागति की वजह से हमको बड़ा सुविधा मिलती है, तो तुम सुविधा देना सीखो दूसरों को। अगर शरणागति ने तुम्हें सुविधा दी है तो सुविधा दो, आदर दिया है तो आदर दो, प्यार दिया है तो प्यार दो। तो वो प्यार के आधार पर जब तुम कहते हो कि शरण का शरीर नाश नहीं होना चाहिए, तो वो प्यार का महत्व है कि शरीर का महत्व है? अगर आपने भी इन तीनों बातों को मान लिया
कि मैं दूसरों को आदर दूंगा, प्यार दूंगा जी, तो आप और सनंद एक हो गए कि दो हो गए? एक हो गए। हैं? जब एक हो गए तो आदर देने की भावना, प्यार देने की भावना, सहयोग देने की भावना, ये कभी नाश होगी? बोलो, ये तो सत्य है, ये तो कभी नाश नहीं होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हमको सचमुच कोई आदमी ऐसा मिला है कि जिसने हमको आदर दिया है, प्यार दिया है, सहयोग दिया है, हमारे प्रति सद्भाव रखा है, तो इन बातों को हम अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? एक दिन की घटना सुनाया आपको। हम ट्रेन में जा रहे थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल इसमें बैठे हुए थे। उनकी 9 साल की भतीजी, भाई की लड़की, मर गई थी। उसके मुंह से आबद बहुत दुखी थे और ट्रेन में प्रसंगवश उस लड़की के गुणगान कर रहे थे। और गुणगान करते करते यहां तक उन्होंने कहा कि एक दफे मैं बीमार हो गया तो वो बच्ची मेरे चारों ओर घूमी और कहा, हे भगवान, हमारे चाचा जी अच्छे हो जाएं, मैं मर जाऊं। किसी बादशाह की भी ये बात है, हाँ? बाबर की है, मैं मर जाऊं। तो हम जब उनको बहुत दुखी देखा तो मैंने पूछा कि पंडित जी, अगर वो लड़की जिंदा रहती, बड़ी हो जाती, उसके शादी करते कि नहीं? कि जरूर करते। तो आपसे अलग होती कि नहीं? जरूर होती। अगर लड़की के गुण आपको पसंद है तो उन्हें आप धारण कर लीजिए। और ये तो आप जानते हैं कि लड़की आपसे अलग होती, तो वही चीज आपसे अलग हुई है जो अलग होती है। क्या उसके गुण अलग हुए हैं? तो किसके लिए रोते हैं आप? उस चीज के लिए रोते हैं जो अलग होगी ही, गुण तो अलग होते नहीं। तो बोले, इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा, पंडित जी, अगर आपसे पूछा जाए कि मोह दुख का मूल है, तो बोले, इस पर किताब लिख सकता हूं, लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन क्या आपने अनुभव किया कि मोह दुख का मूल है? तो एकदम शांत और गंभीर हो गए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, न अपने शरीर छूटने का दुख हमको होना चाहिए, न हमारे शरीर छूटने का दुख किसी और को होना चाहिए। क्योंकि जिन कारणों से तुम इस शरीर को पसंद करते थे, वो बातें तो आप अपने में भी रख सकते हो ना। क्या राय जी? तो मैं आपसे पूछता हूं कि शरीर गुरु है कि जीवन का जो सत्य है वो गुरु तत्व है? जीवन का सत्य। तो जीवन के सत्य को आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? तो सदा सदा के लिए अपने गुरु से अभिन्न हो सकते हो कि नहीं? क्या ये? तो अगर ये बात आपको जचे, रुचे, पसंद आए तो थोड़ा मनन कर लिया जाए। हमारे जितने पथ प्रदर्शक हुए हैं, रहनुमा कहते हैं, क्या कहते हैं, रहनुमा हुए हैं, उनमें जो खूबियां थी, उनमें जो सत्य था, क्या वो सत्य आज नहीं है? जी? क्या हम अपने पथ प्रदर्शकों के सत्य को अपना नहीं सकते? जी, अपना सकते हैं। तो मानव सत्संग ने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया है कि भैया तुम सत्य को स्वीकार करो, और सत्य कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। उदार होना सत्य है, अचाव होना सत्य है, आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है। बोले, आत्मीयता किससे स्वीकार करें? कि जिसका प्रेम आपको अभिष्ट हो, जिसका प्रेम आपको प्राप्त करना हो, उसकी आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है। और अचाव होना सत्य है, उदार होना सत्य है, बुराई रहित होना सत्य है। जो जीवन का सत्य है उसे आप स्वीकार करें, इसी का नाम है सत्संग। और इस सत्संग से ही आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी मांग पूरी हो जाएगी। सत्य को स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है और मांग पूरा होना स्वाभाविक है। सत्य को स्वीकार करने से मांग पूरी हो जाती है,
सत्य को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। और सत्य की चर्चा करें, सत्य का चिंतन करें, किसी अंश में सत्य कार्य भी करें और सर्वांश में सत्य को स्वीकार न करें तो हमारा काम बनेगा जी। इसलिए महानुभाव, हम सभी को मानव होने के नाते, साधक होने के नाते सत्य को सर्वांश में सदा के लिए अपने द्वारा अभी स्वीकार करना है। ये आज की चर्चा का सार सर्वस्व है। तो जिस प्रभु ने हमें सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता दी है, उस प्रभु की महिमा गाएं और सत्य को स्वीकार कर सदा सदा के लिए कृतकृत हो जाएं। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। अब संसार को नापसंद करने में आप स्वाधीन है कि पराधीन है? स्वाधीन। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में भी आप स्वाधीन है। जो साधक संसार को नापसंद करने में स्वाधीन है, वही साधक परमात्मा की प्राप्ति में स्वाधीन है। अब कठिनाई क्या होती है कि हम संसार को पसंद करते रहते हैं और परमात्मा से मिलना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं होगा। संसार को पसंद करते हुए परमात्मा से मिलना संभव नहीं। हाँ, एक बात है कि संसार के द्वारा हमें जो वस्तु प्राप्त है वो संसार की सेवा में लगा दें। सामर्थ्य प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें, योग्यता प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें। हमसे गलती क्या होती है कि सेवा तो हम करते नहीं, न वस्तु के द्वारा, न योग्यता के द्वारा, न सामर्थ्य के द्वारा, न सद्भाव के द्वारा सेवा करते नहीं। और क्या चाहते हैं कि संसार हमको नापसंद हो जाए। तो कैसे होगा भाई? सेवा नहीं करोगे तो सेवा का उल्टा मालूम क्या होता है? भोग। तो भोग करोगे। अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे। अगर मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को सेवा सामग्री नहीं बनाते हो तो भोग सामग्री बन जाएगी। और भोग करोगे तो मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे। क्या कारण है कि हमारे जीवन का मोह नाश नहीं होता, आसक्ति नाश नहीं होती? इसलिए हम सेवा नहीं करते हैं, भोग करते हैं। भोग होता है ममता से, कामना से, तादात्म्य से। इनके बिना भोग की सिद्धि नहीं होती। यदि हम सेवा करना पसंद करें तो सेवा होगी प्राप्त वस्तु से, अप्राप्त से नहीं, प्राप्त से, प्राप्त सामर्थ्य से, प्राप्त योग्यता से, प्राप्त की ही सेवा होती है। क्या है? अप्राप्त की सेवा होती है क्या? और प्राप्त के ही द्वारा होती है। तो जो प्राप्त है, उस जो वस्तु प्राप्त है, जो व्यक्ति प्राप्त है, जो योग्यता सामर्थ्य प्राप्त है, उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तियों की सेवा कीजिए। अथवा प्राप्त परमात्मा को पसंद कीजिए। प्राप्त की सेवा कीजिए और प्राप्त ही परमात्मा को पसंद कीजिए। तो जो संसार तुम्हें प्राप्त मालूम होता है तो वो तो आपका सेव्य हो गया, और परमात्मा जो दिखाई नहीं देता है वो आपका प्रिय हो गया। तो परमात्मा हमारा प्रेम पात्र है, संसार हमारा सेवा का सेव्य है। तो संसार की सेवा और परमात्मा का प्रेम अगर आपको पसंद आ जाए तो अभाव का अभाव हो सकता है। परमात्मा का प्रेम और संसार की सेवा आपको पसंद आ जाए, सार निकला कि नहीं? ये जी समझ आई ना? यानी संसार, अब लोग गलती क्या करते हैं? देखिए, हमसे गलती क्या होती है, बड़े बड़े लोगों से होती है। क्या करते हैं कि संसार की सेवा नहीं पसंद करते, संसार की सहायता से शरीर को सुखपूर्वक रखना पसंद करते हैं। तो गंभीरता सोचना सी, संसार की सहायता से हम शरीर, हमारा भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, नींद लगे तो बिस्तर मिल जाए, यानी जो जो शरीर की जरूरत पैदा हो वो पूरी होती जाए, इसको हम पसंद करते हैं। नतीजा ये होता है
कि शरीर की सारी जरूरत कभी पूरी नहीं होती। ये कभी नहीं होगा जैसा आप अनुभव करें कि हमेशा भूख लगती रहे और हमेशा ही भोजन मिलता रहे, हमेशा प्यास लगती रहे और हमेशा ही पानी मिलता रहे, हमेशा ही कामना उत्पन्न होती रहे और पूरी भी होती रहे। ऐसा होता है कभी? क्या राय? नहीं। यही कारण है कि आज का साधक भटक रहा है, बड़ी बुरी तरह से भटक रहा है। इस बात के लिए कि साहब किसी तरह से हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, मान के रूप में, भोग के रूप में, जरूरत के रूप में, इसलिए भटक रहा है। तो जीवन का सत्य हमें ये प्रेरणा देता है कि शरीर की आवश्यकता को समाज की मर्जी पर छोड़ दो और शरीर के द्वारा यथासंभव समाज की सेवा करो। शरीर के द्वारा यथाशक्ति सेवा करते रहो। शरीर की आवश्यकता को समाज की मर्जी पर छोड़ दो। अगर समाज शरीर की आवश्यकता को पूरा न करे तो तुम्हें कोई घाटा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारे साथ सदैव रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या घाटा पड़ेगा? किसी सेवा परायण शरीर की समाज अगर परवाह नहीं करता है तो समाज की क्षति होती है कि उस सेवक की क्षति होती है? क्या रहा है? सेवा करने में बड़े झंझट आते। अरे झंझट दुम पर बात सुन ले, तू बड़ा भारी दार्शनिक हो गया है, मानसिक रोगी बना बैठा पहले। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सेवा करने में झंझट आते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति ऐसी जो झंझट है? सेवान है प्रवृत्ति हो दूसरे हित के लिए। तुम अपने सुख के लिए प्रवृत्ति करते हो, दूसरे हित के लिए नहीं करते। तो झंझट तुम्हारी बेवकूफी में है कि सेवा में? मैं आपसे बड़ी भारी नम्रता के साथ ये बात निवेदन करना चाहता हूं। इस पर लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी रुचि पूर्ति का साधन शरीर है, वो कभी भी उनको शांति नहीं मिलती। शरीर है, दूसरे की उस रुचि को पूरा करो जो तुम्हारे ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार है। सेवा का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारी सामर्थ्य के अनुरूप है वो सेवा करना है, जो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार है सो सेवा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने में क्या कठिनाई है? कोई ईमानदार नहीं कह सकता, कोई ईमानदार आदमी नहीं कह सकता कि तुमको खाली उतना ही करना है जो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार हो, या वही करना है जो तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार हो। मैं तो आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई, गंभीरता से इस बात पर सोचो कि अगर हम सामर्थ्य विरोधी काम करने से इनकार नहीं करते हैं, अगर हम ज्ञान विरोधी काम करने से इनकार नहीं करते हैं, ज्ञान के अनुरूप जो कार्य उसके करने से इनकार नहीं करते हैं, तो कोई नाराज नहीं होता। नाराज कब होता है? सामर्थ्य है और इनकार कर दें, ज्ञान के अनुसार है और इनकार कर दें। सोने के लिए तो तुमको कमरा चाहिए, लेकिन आश्रम नहीं चाहिए। फिर यहां से निकलेंगे तब उन्हें किसी और के बनाए हुए घर में घुसेंगे। तो संसार में शरीर की आवश्यकता के लिए तो आपको संसार चाहिए, पर संसार के काम आने के लिए तुम्हारी छाती फटती है। सारी जवानी चल चल के बर्बाद करोगे, टुकड़े मांग मांग कर बर्बाद करोगे, काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य यह है, काम करो कुछ मत चाहो, काम करो कुछ मत चाहो। तब क्या होता है? तब तुम्हारे शारीरिक आवश्यकता सम्मान पूर्वक पूरी होती है। आज हमको आगरा जरूरत पड़ जाए तो मोटर मांगनी पड़ती है। राम सुखदास नारायण ने चतुर्मास यहाँ किया, सेठ ने पूरे 3 महीने के लिए मोटर दे दी, नया बना हुआ बंगला भी दे दिया रहने के लिए, मोटर भी दे दी और साधुओं की भिक्षा का इंतजाम भी कर दिया सेठों ने। क्यों कर दिया? इसलिए कि वो सेठों की जरूरत को के लिए यहाँ आए, केवल अपनी जरूरत को लेकर नहीं आए। और तुम अपनी जरूरत को लेकर यहाँ आए, आश्रम की जरूरत लेकर नहीं आए। इसलिए तुम्हें आदर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। रोटी तो मिली, 8 वर्ष तक तुमने खाई रोटी। तो मैं आपसे ये नम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये भ्रम निकाल दो कि तुम रुचि पूर्ति करते रहो और तुमको शांति मिल जाए। ये किसी काल में नहीं मिलेगी और आज तक किसी को नहीं मिली। शांति उसी को मिली है
जो दूसरे के काम आया है, अथवा जो अचाह हो गया है, अथवा जो शरणागत हो गया है, चाहे तो प्रभु की शरणागत होकर प्रभु के नाते सेवा करो, चाहे अचाह होकर आत्मा के नाते सेवा करो, चाहे उदार होकर जगत के नाते सेवा करो। सेवा करने से जान बचेगी नहीं। कितना ही भटक लो, कितना ही भटक लो, अनुभव कर लो, भटक लो, देख लो, जान नहीं बचेगी। हाँ, सुख की दास्ता दुख के भय में बंधे रहोगे सेवा नहीं करोगे तो। अगर सेवा करोगे तो सुख की दास्ता भी नाश हो जाएगी, दुख का भय भी नाश हो जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, भक्ति भी मिल जाएगी। ये जीवन का सत्य है।